नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक स्कोरिंग टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब इस टॉपिक की बात हम करते हैं तो इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इस टॉपिक को ये बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं और बहुत आसानी से हम इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझ पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैपिटल बस्टिंग है क्या, उसकी फीचर्स क्या हैं, नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस क्या हैं, कैपिटल बस्टिंग की प्रोसेस क्या है, किस तरह कैपिटल बस्टिंग डिसीजन लिए जाते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जो कैपिटल बस्टिंग में यूज किए जाते हैं। हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कैपिटल बस्टिंग के अंदर लिया जाता है। कैपिटल बस्टिंग का मीनिंग क्या है, इसको जानने के लिए वी हैव डिवाइडेड द कैपिटल बस्टिंग इन टू वर्ड्स, कैपिटल प्लस बजटिंग। कैपिटल मीन मनी और फाइनेंस, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म इन एसेट्स, जो इन्वेस्टमेंट फर्म द्वारा एसेट्स में की जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे जो बिजनेस में किए जाते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में किया जाने वाला खर्चा। और बजटिंग क्या है, बजटिंग वर्ड बजट से बना है और बजट का मतलब है प्लान इन न्यूमेरिकल टर्म्स, योजनाएं जो हम मनी के रूप में बनाते हैं। वेग नहीं होती, स्पेसिफिक होती हैं कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ये नहीं है कि हमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग में, नहीं। एक बिजनेस को यह डिसाइड करना है 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 20 करोड़ न्यूमेरिकल टर्म में। और आर्ट ऑफ बिल्डिंग बजट्स को बजटिंग कहा जाता है। बजट बनाने की जो आर्ट है, कला है, उसको बजटिंग कहा जाता है। इट मींस कैपिटल बजटिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लंबे समय के लिए योजना बनानी है, भविष्य के लिए योजना बनानी है। और इस योजना में हम क्या डिसाइड करेंगे, टू इन्वेस्ट इट्स करंट फंड्स, जो इस समय फंड्स हैं, मोस्ट एफिशिएंटली, सर्वोत्तम तरीके से इन लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज और एसेट्स। जो बिजनेस के लिए एसेट्स चाहिए लंबे समय के लिए, जो बिजनेस के प्रोजेक्ट्स हैं जो लंबे समय तक चलेंगे, उनमें पैसा लगाना है सर्वोत्तम तरीके से, इन एंटिसिपेशन, इस उम्मीद में कि हमें लंबे समय तक फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। कैपिटल बस्टिंग सिंपल एक प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट की। अवेलेबल फंड्स जो है, जो फंड्स कंपनी के पास हैं, उनको हमने इन्वेस्ट करना है फिक्स एसेट्स में। और ऑब्जेक्टिव वही है जो हमने पहले पढ़ा था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। कंपनी का पैसा फ्री का नहीं है, बड़ा एक व्यक्ति की तरह ही, जैसे एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है और उसके बाद जब वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है तो बड़ा सोचता है कि मुझे कहां पैसा लगाना है, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। इसी तरह बिजनेस के पास जो पैसा आया बड़ी मेहनत से मिला है। बिजनेस ने जो पैसा लिया है लोन के रूप में, आसानी से नहीं मिलता। शेयर कैपिटल के रूप में पैसा लिया, आसानी से नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिला है। तो उस पैसे को मैंने कैसे यूज करना है बेस्ट वे से, ताकि मेरी रिटर्न जो है वो ज्यादा हो, जिससे मैं अपनी फर्म को ग्रो कर सकूं। जो लोन से पैसा लिया है, कैपिटल से पैसा लिया है, उन लोगों से जिनसे पैसा लिया है उनको इंटरेस्ट पे कर सकूं, डिविडेंड पे कर सकूं, उनके जो मैंने लोन लिया उसको समय पर वापस कर सकूं। तो फीचर क्या है कैपिटल बस्टिंग की, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इरिवर्सिबल, बदल नहीं सकते आराम से, हाई डिग्री ऑफ रिस्क, फ्यूचर के लिए है, रिस्क बड़ा है, पैसा ज्यादा लगा है, रिस्क बड़ा है, रिलेटेड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये डिसीजन टॉप लेवल के द्वारा लिए जाते हैं, बड़े डिसीजन है, छोटे लोग नहीं ले सकते, बड़ी मैनेजमेंट लेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी, मिडिल लेवल नहीं लेगी, लोअर लेवल नहीं लेगी, फ्यूचर से रिलेटेड है। क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है कैपिटल बस्टिंग की। देखिए, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करता है। हैवी इन्वेस्टमेंट्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो सोच समझ के लेना होगा, ये निर्णय सोच समझ के लेना होगा।
कहां इन्वेस्ट करना है, क्रूशियल डिसीजन। जिस तरह से हम बात करते हैं एक बिजनेस की, तो बिजनेस का जीवन जो है वो इन डिसीजन पर डिपेंड करता है। क्या बिजनेस लंबे समय तक जीवित रहेगा? ये डिपेंड करता है जो आप कैपिटल बस्टिंग डिसीजन ले रहे हैं उनके ऊपर। लॉन्ग रन डिसीजन है, रिगिड है, एकदम बदल नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स हैं, सोच समझ के लेने पड़ेंगे, आसानी से नहीं ले सकते, बहुत सी बातों को देखना पड़ेगा। रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, फ्यूचर में क्या इंसिडेंट्स हो सकती हैं, सारा कुछ सोच के एक एस्टिमेशन लगाना है, तभी ये डिसीजन ले सकते हैं। और इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय तक बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। काइंड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, ये दो तरह के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। जब बिजनेस को बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना। रिप्लेसमेंट, जैसे एक व्यक्ति का जीवन सीमित होता है, उसी तरह जो मशीन और इक्विपमेंट आपने बिजनेस में लगाए हैं वो सदा नहीं रहेंगे, उनकी जीवन है 10 साल, 20 साल, 30 साल, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, काम नहीं कर पाएंगे। एक आदमी बूढ़ा हो जाता है, काम नहीं कर पाता, रिटायर हो जाता है, मशीन्स भी रिटायर हो जाएंगी, बड़ी सर्विस कर ली उन्होंने, रिटायर हो जाएंगी। नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, रिटायर हो जाएंगी। तो जब रिटायर हो जाएंगी तो उनकी जगह को भरने के लिए नई मशीनें आपको वहां पे लगानी पड़ेंगी, बड़े खर्चे हैं। बिजनेस को सरवाइव करना है तो आज के समय में आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन, आपके टाटास को देखिए, ऑटोमोबाइल में काम कर रहे हैं। आपका देखिए टाटास के इंश्योरेंस सेक्टर में भी डाइवर्सिफाई हो गए। रिलायंस को देखिए कितने सेक्टर में काम कर रही है। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं उसमें बड़ा खर्चा लगता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देखिए जिस तरह एक व्यक्ति को कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड करना है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप में वैल्यू ऐड नहीं करते, तो आप फेल हो जाएंगे, कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएंगे, इस दुनिया से नहीं लड़ पाएंगे, आप कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह कंपनी को लड़ना है कंपटीशन के साथ, इतना कंपटीशन है, अपने आप को अपडेट करना होगा। नहीं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े ब्रांड्स फेल हो गए। आपने नाम सुना बेस्टर का, इतनी बड़ा ब्रांड था, आज देखिए कहां पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन तीन तरह के होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड कंटीजेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन वो है जिसमें हम जिन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जिस मशीन या एसेट को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, विद सर्व सेम पर्पस। जो मशीन हमारे सामने सेम पर्पस आपका हल करती है, सेम उद्देश्य के लिए आप उसको खरीद रहे हैं। दोनों का उद्देश्य, दोनों वॉशिंग मशीन है आपके सामने, कंपीट विद ईच अदर, और दोनों में से एक खरीदनी है। एक खरीदोगे दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी। मान लो 3 मशीनें, एक खरीदो, 2 अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगी। जैसे हम अपने घर के लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, अगर एक सेमी ऑटोमेटिक है और एक जो है वो फुली ऑटोमेटिक है, तो सेमी खरीद ली, फुली अपने आप रिजेक्ट होगी। बिजनेस में भी ऐसा है, मशीन सेमी ऑटोमेटिक है, फुली है, एक खरीदी, दूसरी अपने आप रिजेक्ट हो गई। अब इंडिपेंडेंट डिसीजन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट डिसीजन वो होते हैं जो डिफरेंट पर्पस को हल कर रही हैं। 2 एसेट्स हैं, 2 प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट काम से आपस में कंपीट नहीं कर रहे हैं, आप दोनों को भी खरीद सकते हैं, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। इनको और रिजेक्ट डिसीजन भी कहा जाता है। इनको हम इन डिसीजन को उस समय सिलेक्ट कर लेते हैं जब आपकी रिटर्न जो है, इनसे मिलने वाली रिटर्न जो है वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट के लिए छोटा सा एग्जांपल और है। जब आप घर के लिए गाड़ी खरीदते हैं, आप एक गाड़ी खरीदेंगे, टाटा मोटर्स की भी है और मारुति की भी है। पर जब आप कैब का बिजनेस कर रहे हैं, आपको 2 गाड़ियां खरीदनी है, तो आप एक कंपनी की एक खरीद लो, दूसरी कंपनी दूसरी खरीद लो। कोई ऐसा नहीं है कि एक खरीद ली दूसरी रिजेक्ट हो जाएगी, 2 साथ में आप खरीद सकते हैं। डिपेंडेंट डिसीजन, डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाना दूसरे प्रोजेक्ट की सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप मशीन खरीद रहे हैं, तो अगर मशीन खरीदोगे तो उसको रखने के लिए आपको बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। तो बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट, खरीदने का प्रोजेक्ट, इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप मशीन खरीद रहे हो
ये डिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। प्रोसेस ऑफ कैपिटल बस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले प्लानिंग की बात करेंगे, प्लानिंग योजना, पूर्वानुमान, उसके बाद एवेल्युएशन करेंगे, देन सिलेक्शन करेंगे, देन इंप्लीमेंटेशन करेंगे, देन कंट्रोल करेंगे, देन लास्ट में परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले प्लानिंग, फिर इवेल्युएशन, फिर सिलेक्शन, फिर इंप्लीमेंटेशन, फिर कंट्रोल, देन परफॉर्मेंस रिव्यू। क्या खरीदना है? प्लानिंग। इवेल्युएशन, बहुत सी एसेट्स हैं, एवेल्युएट करिए। सिलेक्शन, बेस्ट की सिलेक्शन कर लो, उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा दो, इंप्लीमेंट कर दो। कंट्रोल, देखो प्रोजेक्ट लंबे समय तक चलेगा, जब तक चलेगा उसको कंट्रोल करिए, कंटिन्यूसली आपको कंट्रोल करना होगा। और जब खत्म हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को आपको रिव्यू करना होगा। तो इसको हमने सॉरी अगली प्रोसेस में भी दिखाया है। तो सबसे पहले जो स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। जो भी अपॉर्चुनिटीज एक बिजनेस में उनको आइडेंटिफाई करो, स्क्रीन करो, अपने वेरियस एंगल से अपने पास जो रिसोर्सेज हैं मार्केट के हिसाब से उसको स्क्रीन करो। जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है उसको स्क्रीन करो, और अगर आपको लगता है कि वो फिजिबल है तो उसको आप इवैल्यूएशन के लिए नेक्स्ट स्टेप में ले आइए, नहीं तो रहने दीजिए। और जब वो सेकंड स्टेप में जाता है तो आपको उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को जानना है, आपको एस्टिमेट करना है कितने कैश फ्लो वो कमा के आपको देगा, कितने बेनिफिट उससे मिलेंगे। एस्टिमेट बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, कितने बेनिफिट्स होंगे, कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना कैश आउटफ्लो होगा। और आपको एक उचित जो अप्रेजल टेक्निक है, कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक है, वो यहां पे लगानी होगी। ये आने वाली स्लाइड में हम समझेंगे। तो ये टेक्निक्स दो तरह की होती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल पे बैक एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, मॉडर्न में एनपीबी है, आईआरआर है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग। जब आप इन क्राइटेरिया से एक एवेल्युएशन से प्रोजेक्ट को निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है सिलेक्शन। अब हमें बेस्ट प्रोजेक्ट को, बेस्ट मशीन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते समय हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना है, मेनली रिस्क और रिटर्न। हम जब एक प्रोजेक्ट के रिस्क और रिटर्न दोनों को देख के डिसीजन लेते हैं और हमारा टारगेट होता है मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। और अगर कोई प्रोजेक्ट डेफिनेटली वेल्थ ऑफ, जो वेल्थ है शेयर होल्डर की वेल्थ है या बिजनेस की वेल्थ है या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर है, उसको इंक्रीज कर रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। पर अगर वो वैल्यू में ऐड नहीं कर रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। जब आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट काम है उसमें पैसा लगा दो, फंड लगा दो, एसेट्स को परचेज कर लो, जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर दो। और जब एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपको कंटिन्यूस प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करनी होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि कोई जो टाइम हमने सोचा है उसी टाइम पीरियड में हमारा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, हमारी कॉस्ट जो वो कंट्रोल में रहे। क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, बेनिफिट कम हो जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो बेनिफिट कम हो जाएंगे। तो इसके बाद साथ में हम ये देखेंगे जो एक्चुअल बेनिफिट है, एक्चुअल रिजल्ट है, उनको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट से। और अल्टीमेटली हम कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट हमारा सीधे रास्ते पर है। लास्ट स्टेप में हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू होगा पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, परफॉर्मेंस रिव्यू। एक प्रोजेक्ट जो है खत्म हो गया, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, क्या ये सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। ये गाइड करेगा हमें आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। ये हमें आने वाले प्रोजेक्ट में ये बताएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, पीछे हमने क्या गलतियां की हैं, क्या हमारे पॉजिटिव रहे हैं, क्या हमारे नेगेटिव रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है, प्लानिंग से स्टार्ट हो रही है, एवेल्युएशन पे जा रही है, सिलेक्शन पे जा रही है, इंप्लीमेंटेशन पे जा रही है, कंट्रोल पे जा रही है, लास्ट में रिव्यू के साथ खत्म हो रही है। अब कौन कौन से मेथड्स हैं हमने अभी बात की थी। तो मेथड्स दो तरह के हैं, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, और मॉडर्न मेथड में नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं
वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि मॉडर्न मेथड जो है उनको डिस्काउंटेड मेथड बोलते हैं, क्योंकि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समय के अनुसार जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, इस बात को ये कंसीडर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने बात की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, जिसमें कैपिटल बस्टिंग की बात की। हम पहुंच गए मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग पे। हमने बात की दो तरह के मेथड हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। अब आने वाले वीडियो में हम इन मेथड्स को स्टडी करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है और मैं ये आपको अश्योर कर सकता हूं यू विल एंजॉय। आने वाले वीडियोस जो हैं उनमें हम बात करेंगे, इन मेथड्स को स्टडी करेंगे। डेफिनेटली ये मेथड्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।